अब ये आप फिर से देखिए, ये महिंद्रा 585 उस साइड से इधर प्लाऊ करता हुआ। ये खेत तो पता नहीं कितने बीघा है, लगभग से कितना होगा, 2-2.5 बीघे खेत है, 3 बीघे होगा हद करो। खेत काफ़ी नरम है क्योंकि 3 तारीख को बारिश हुई थी, उससे पहले 26 तारीख को बारिश हुई थी। खेत काफ़ी नरम है, फिर भी तो प्लाऊ ढंग से नहीं कर रहे हैं ये तुम्हारी बात सही है मनोज जी। लो आजा पकड़ो, ऐसे पकड़ो। अब देखो ये मनोज कैसा चला रहे हैं। टायर 14/28 के हैं और एक 750/16 के। पानी भरा हुआ है, फिर भी ट्रैक्टर उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना उम्मीद की जा सकती है। महिंद्रा नहीं चल रहा है ना, अच्छी बात है। अभी ये आपने देखा ड्राइवर की स्किल कह लें या इसे स्टंट कह लें, ट्रैक्टर घुमा नहीं कि इसको पलटा दिया। वो तो ट्रैक्टर चलाने ही कला देखो इन्होंने लगाया प्लाऊ लगाया इन्होंने गहरा किनारे साइड आ गए, घेरा लगाने लगे है ना, नहीं? अभी देखो किसान वीरों, ये होती है ट्रैक्टर चालक की चालाकी कि जब वो किनारे पे आता है तो प्लाऊ गहरा कर देता है, जिससे कि कोई किसान जो करवा रहा है प्लाऊ वो देखे तो उसे गहरा महसूस हो, क्योंकि बीच में मट्टी तो पलट चुकी होती है। अब वो उसे निकालेगा तो वैसे ही 1-1.5 फुट चढ़ी मिट्टी मिलेगी। तो इस प्रकार ये किसान अगर अपने खेत में किराए से प्लाऊ चलवाता है तो चलाते वक्त कुछ बातों का ध्यान दे। पहली बात कि प्लाऊ को रात में ना चलवाएं, क्योंकि रात में ड्राइवर ये कारिस्तानी करते हैं कि जब खेत वाला नहीं देख रहा उस समय प्लाऊ को ऊपर कर देते हैं, कट थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ज़्यादा बात नहीं होती और फिर चलाते हैं। वो ज़्यादा बात नहीं होती, थोड़ा 1-2 इंच का कट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खेत को नुकसान होता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखने योग्य है कि प्लाऊ को आप दिन में ही चलाएं। तीसरा, जब भी प्लाऊ चले तो ये आप ध्यान दें कि आप ट्रैक्टर पे ही बैठे रहें, जिससे कि ड्राइवर ढंग से प्लाऊ चलाए। तीसरी बात ये है कि अगर आप ढंग देख नहीं सकते, ट्रैक्टर हमने नहीं चलाया है, ऐसा नहीं है, ट्रैक्टर हमने भी चलाया है और हमने जिसका भी किया है किराए से किया है वो भाई साहब ये कहता है कि ट्रैक्टर नहीं, कोई ड्राइवर आया है और अच्छे से चलाया है हमारे खेत में ट्रैक्टर। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, नहीं, लेकिन देखो कुछ बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर कोई किसान अपने खेत में प्लाऊ करवा रहा तो पहले तो उसे उपलब्ध होना चाहिए, और ये ना सोचे कि ट्रैक्टर वाला अपने आप कर दे, क्योंकि उसमें वो ऊपर चला देगा, फिर प्लाऊ करने और ना करने कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। दूसरा, अभी ये देखो प्लाऊ करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें बड़े ईंटें नहीं आ रहे हैं, मिट्टी बड़ी नहीं फूट रही, इससे हवा इसमें नहीं जाएगी और खेत उतना पुलर नहीं बनेगा। कम से कम 8 से 10 किलो के ईंटें आने चाहिए। अब ये देखो ईंट का साइज़ देखो, ये 2-2.5 किलो का होगा और ये काफ़ी बड़ा ईंट है, इससे ज़्यादा बड़े ईंट है। इससे बड़ा लगभग 10 किलो का आराम से होना चाहिए, क्योंकि हवा का फ्लो आसानी से होता है। और दूसरा ये बात ध्यान रखें कि खेत को सूख जाने दें, क्योंकि गीले में मट्टी पलट जाती है और अगर एक भी पानी गिरा, बारिश हुई, हल्की सी बारिश हुई, तो ये छोटे मिट्टी के दिल ये घुल जाएंगे और पूरी ऊपर की लेयर एक जैसी हो जाएगी। उससे हवा का फ्लो मिट्टी में नहीं होगा, उससे प्लाऊ कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्लाऊ का मकसद होता है एक तो मिट्टी को पलटना, दूसरा मिट्टी में हवा का प्रवेश, और तीसरा जो खरपतवार होते हैं वो धूप से मर जाएं। चौथा ये होता है कि जो उसमें कीट होते हैं, जैसे कि जो कीट पैदा हो जाते हैं वो कीट मर जाएं। अब ऐसे प्लाऊ में क्या कीट मरेंगे, क्या कुछ होगा, ऊपर प्लाऊ हो रहा है। इसलिए किसान भाई ये ध्यान दें कि जब भी आप अपने खेत में ट्रैक्टर चलवाएं प्लाऊ पे, तो उस समय उपलब्ध रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि पैसे आप दे रहे हैं, फ्री में तो प्लाऊ करवा नहीं रहे हैं। कोई फ्री में करवाता है? कोई नहीं करवाता। बरसात के बाद खेत है ना, ये बड़े ये आपको ईंट दिख रहे हैं, ये नहने हो जाते हैं, बिल्कुल नहने। बरसात के बाद बढ़िया उसमें क्या है, बढ़िया बखराई भी होती है, अच्छी बढ़िया बखराई करता है ट्रैक्टर।
ठीक है, अभी भी साइने पट्टा है। ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसे चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक तो चलाओ, दूसरा अभी देखो ये साइने पे पहुंच चुका। साइने पे ध्यान देने वाली ये है कि साइने छूट जाते हैं, इनको अच्छी तरह से आप पकड़ाएं, थोड़ा अंदर से ही खेत ट्रैक्टर को चलवाएं। अभी देखना ये कैसे साइने कर रहे हैं, काफ़ी बाहर से साइने कर रहे हैं, ये काफ़ी बाहर से कर रहे हैं, तो काफ़ी मिट्टी छूट जा रही है। इन्होंने इधर से किया है। अभी देखो इनको लगभग उस तरफ अभी इनको कायदे से 1 मीटर और अंदर से खेत की तरफ से साइना मारना था। रोहा लगाते समय ये बात का जरूर आप ध्यान रखें कि रोहा थोड़ा अंदर से करवाएं, नहीं तो ये बीच की मिट्टी पलट जाती है, वो खुलती नहीं है, उसके ऊपर रोहा की मिट्टी पड़ जाती। और दूसरा ध्यान देने की बात ये है कि अभी जब हम थे यहाँ पे नहीं आए थे तो ये उतना अच्छा ट्रैक्टर नहीं चला रहे थे। अभी हमने कैमरा लगाया तो ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा चला रहा है। रोहा भी ढंग से नहीं लगा रहे हैं। ये देखो रोहा रोहा लगा कैसे रहे हैं लगा ना, रहे हैं। देखते हैं। देखो ये ऐसे रोहा लगते हैं क्या? बोलिए।